हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो रहेगी हमारी हिंदी साहित्य का पहला लेक्चर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वीडियो बहुत ही प्रिसाइज रहेंगी, क्योंकि आपके पास कंटेंट पढ़ने के लिए तो हो सकता है एक बुक मिल जाए हिंदी साहित्य में, क्योंकि आपके आईएएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का कोई अंत नहीं है। 6 से 7 क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 के पेपर में आए हैं हर में। तो आपको किस लेवल तक की तैयारी करनी है, आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको एग्ज़ाम निकालना है। तो वो एग्ज़ाम कैसे निकालना है, मात्र 10 वीडियो कैसे कवर किया जाए, एक छोटा सा 50 पेज का कंटेंट तैयार हो जाए मेरा हिंदी साहित्य से, जिसके 7 में से 5 या 6 क्वेश्चन मैं बना पाऊँ, क्योंकि 100% की गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो देखिए, चलिए पहला लेक्चर मैं बताता हूँ, आप बिल्कुल ऐसे ही पढ़िए। सबसे पहले मैंने 2017 के क्वेश्चन ले रखे हैं अपनी वीडियो में, आपको दिखाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है, वो भी किसी भी भाषा के काव्य को सुधारने के लिए या उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए अवार्ड दिया जाता है कवियों को। तो देखिए, आपका ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 1954 से दिया जा रहा है लगातार। ठीक है, ये जो पिक्चर में आपका है वो ट्रॉफी है इसकी। तो देखिए, अभी ये वर्तमान में 24 भाषा में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया था? 24। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार 24 भाषाओं में दिया जाएगा। अभी कोई पूछने लग जाए मेरे से, हो सकता है ये 20 में ही दिया जाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कितनी भाषाओं में, 24 भाषाओं में। तो जब ये जब ये पुरस्कार स्टार्ट हुआ था, तो इसकी धनराशि जो विनर की थी वो कितनी थी? 5000। लेकिन 2010 में इसे बढ़ा के 10,000, 1 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हम देखते हैं कि 2020 में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है। तो देखिए, ये कविता है टोकरी में दिंगत, और ये अनामिका जी ने लिखी है। ये जो आपको नीचे पिक्चर दिख रही है वो वही है, 2020। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। अब देखिए यूपीएसआई 2017 में आए हुए क्वेश्चंस। देखिए, मैं वही कहने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपके पास 30 या 40 पेज का हिंदी साहित्य का कंटेंट हो, जो कि आप रिवाइज़ कर पाएँ बार बार। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए, 500 बुक पढ़ लीजिए, 500 पेज की बुक पढ़ लीजिए, सब पढ़ लीजिए, जब तक रिवीजन नहीं है यूज़लेस है। तो मैं कहूँगा छोटा सा कंटेंट तैयार करिए, जैसे मेरी वीडियो है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार पे, इसे कंप्लीट देखिए और इसको बार बार रिवाइज़ करिए। हो सकता है तो पीडीएफ ले लीजिए मेरे से, मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा कहाँ से चाहिए आपको पीडीएफ। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2017 में आए हैं। सन 1973 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व किसकी रचना थी? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना थी। ये कब पता होगा आपको? जब आपने पूरी लिस्ट देख रखी होगी हिंदी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं वो। तो सबसे पहले चलिए लिस्ट, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो रटनी पड़ेगी। और रट्टी कब जाएगी? जब तुम 10 बार 20 बार देखोगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले 1955 में मिला माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी में। हिमतरंगिणी उनकी कृति थी और ये काव्य था एक। तो हम देख रहे थे अभी 1973 का। देखिए ये वाला, सॉरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, निबंध ये है आपका आलोक पर। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अभी देखते चलिए 1973 का, और 1974 का भी देखते चलिए, मिट्टी की बारात। क्या है ये? काव्य है। याद है आपको? अब चलिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे 36 क्वेश्चन देखिए। अब आप देखिए, आपसे 1974 में किस हिंदी साहित्य 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह मिट्टी की राज किस विधा की कृति है? तो ये क्या है? इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आप खंडी काव्य अभी देख के आए हैं हम। ऐसे ही देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है ये ज्ञानपीठ का आ गया। मतलब मैं अगली वीडियो में ज्ञानपीठ और एक व्यास पुरस्कार और कुछ इंपॉर्टेंट जो कृतियां हैं जैसे सरस्वती पुरस्कार की, उन सबको डिटेल में डिस्कस करूँगा। और एक वीडियो हम इम्पोर्टेंट कवि पे लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे उसके लिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है किस भाषा में रचित है? तो अब आप लिस्ट पढ़ भी लीजिए हिंदी साहित्य की पूरी, और आपको नागार्जुन जी को कहीं नहीं मिलेगा इस पूरी लिस्ट में, 2020 तक कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये महत्वपूर्ण कवि थे नागार्जुन जी। ठीक है,
तो इनके लिए हम एक इम्पोर्टेंट 10-15 जितने भी कवि हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी और पुराने कवि अज्ञे और नागार्जुन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम बताएंगे कि नागार्जुन केवल हिंदी में ही काव्य नहीं लिखते थे, वो हिंदी में भी लिखते थे, संस्कृत में भी लिखते थे और मैथिली। तो ये जो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो मैथिली में मिला था, यात्री नाम का उनका एक काव्य था उसके लिए। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो यूपीएससी 2017 में ही आया, कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, तो ये किसके लिए, इस कृति को सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो आंसर है इसका डी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए देख लेते हैं लिस्ट में। 1960 में मिला था, हाँ ये रहा, ये देखिए आप। तो ये क्या है, काव्य। ठीक है, अब इसका आपको आंसर मिल जाएगा डी, 27 का डी। अगला क्वेश्चन देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कौन सी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो अभी हमने देख ही लिया है ये। देखिए पहला क्वेश्चन जो था, पहला जो अवार्ड मिला है वही मिला है इनको, माखनलाल चतुर्वेदी का हेम तरंगिणी, ये वाली। तो ये क्वेश्चन जो थे वो यूपीएससी 2017 में आए थे। केवल किससे? साहित्य अकादमी पुरस्कार से, केवल साहित्य अकादमी पुरस्कार से। तो ये सोच लीजिए आप, अगर आप साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ के जा रहे हैं तो डेफिनेटली हो सकता है आपका एक क्वेश्चन हिंदी साहित्य का बिल्कुल तैयार हो जाए। ऐसे ही दूसरी वीडियो मान लीजिए ज्ञानपीठ पे आती है तो एक क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा। फिर एक ओवरव्यू जिसमें हिस्ट्री देखेंगे कि गारसा दातासी ने पहला इतिहास लिखा, और उसके बाद शिव सिंह सेंगर आया, उसके बाद आपके गिरियशन जी ने लिखा, और फिर हिंदी काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया और उनके कौन प्रमुख कवि थे, ये सब देखेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ लिया जाएगा एक वीडियो में उसके लिए। क्यों? क्योंकि हम डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो इतना सारा है कि हम ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे। तो हमको केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कम से कम टाइम में लेने हैं। ठीक है, यही हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अब कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगली वीडियो अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।